जाम के झाम से निजात दिलाने के लिए सहस्त्रधारा रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा और इस सड़क को 4 लेन बनाया जाएगा। लेकिन इस दौरान 2000 से अधिक पेड़ों को अपना बलिदान देना पड़ेगा, जिसका पर्यावरण प्रेमियों ने विरोध शुरू कर दिया है और उनका साफ कहना है कि विकास के नाम पर पेड़ काटना भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। तो कर्नल भाटिया जी आज हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड। थैंक यू। हमने 2018 में जब ये प्रपोजल निकला था इस सड़क को चौड़ीकरण का, तो हमने बताया था गवर्नमेंट को, एक प्रपोजल राइटिंग में दिया था कि पेड़ों को बचाते हुए क्यों ना इस सड़क को चौड़ीकरण किया जाए। अभी आप अपने दाएं बाएं यदि देखेंगे तो सड़क पर इतने हैज़र्ड्स हैं जिनके कारण अगर सड़क चौड़ी भी होती है तो ये हैज़र्ड्स बने रहेंगे। मसलन इलेक्ट्रिक पोल्स, ये हैज़र्ड पार्किंग और बाकी के जो खोमचे बने हुए हैं और अतिक्रमण हो रखा है, इसके कारण सड़क को चौड़ीकरण करना से भी वो लाभ नहीं होगा जो सरकार लेना चाहती है। तो ये जो पेड़ों को काटना एक बहुत आसान रास्ता है सड़क को चौड़ा करने के लिए। और आप देखें ये चारों तरफ बड़े बड़े कम से कम 40 से 50 साल पुराने यूकलिप्टस के पेड़ हैं जिनके साथ एक पूरा इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है। यदि इन पेड़ों को काटा जाए तो आप इस इलाके को अंदाज़ा लगाइए इसमें कितनी दुर्दशा होगी। यहाँ पर धूप ही धूप मिलेगी और जो लोगों को थोड़ा सा सुकून मिलता है छाया का, उससे भी वो महरूम हो जाएंगे। लेकिन जो सरकार का कहना है कि जाम का झाम जो है वो यहाँ पर अक्सर देखने को मिलता है, तो ये भी एक परेशानी है जिससे निजात मिलना भी बहुत अति आवश्यक है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला जाए कि पेड़ भी ना कटे और जाम से भी बचा जा सके? जी हाँ, अभी आप यदि हमारे दाएं बाएं पेड़ों की और सड़क के रिलेशन में देखें तो इन पेड़ों के और सड़क के बीच में थोड़ी दूरी है। हमने जो रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को, एक प्रपोज़ल जो कि पीडब्ल्यूडी ने एक्सेप्ट किया, उसमें हमने बताया था कि पेड़ों को ज्यों का त्यों रख के इनके साथ साथ एक फुटपाथ बनाया जाए जो कि सड़क और जो रेजिडेंट्स हैं उनके बीच में एक बफर बनाएगा। और ये फुटपाथ्स लोगों को चलने के लिए और 2 पहिया साइकिल इत्यादि जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत सहूलियत होगी। इसके साथ साथ सड़क का भी विस्तार थोड़ा सा दोनों तरफ हो सकेगा और हमें जो ROW है, राइट ऑफ वे, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये ड्यूल कैरेज वे बन जाएगा। साथ ही जो तारों का जमघट हमारे ऊपर दिखाई देता है, पोल्स गड़े हुए हैं, ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, यदि ये अंडरग्राउंड कर दिए जाएं तो इससे भी वो सड़क को चौड़ा करने में बहुत सहूलियत होगी। हम चाहते हैं सड़क चौड़ी हो, ट्रैफिक के जो जाम है उससे लोगों को निजात मिले, लेकिन ये पेड़ों को सेक्रीफाइस ना करते हुए किया जाए, जो कि संभव है। जो सरकार चाहती है वो अचीवेबल है बिना पेड़ों को काटे हुए। हमारा यही कहना है कि इन पेड़ों को बचाएं। इसके साथ एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम जुड़ा है और इसको ध्यान में रखते हुए सड़क को चौड़ीकरण किया जाए। वहीं आपको बता दें कि समाज सेवी आशीष गर्ग ने इस मामले पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। हम तो गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उसको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके से उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। होता क्या है, हम एक रूडिमेंट्री तरीके से यदि चले आ रहे हैं तो उसमें बदलाव की ज़रूरत है। और ये स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, आप देखिए, यदि आप राजपुर रोड देखेंगी तो वहाँ पर जब आप जाखन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर ये हुआ है। तो हम तो उसी स्कीम को लगभग उसी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। हमने कोई नई स्कीम तो बताई नहीं। उसमें भी यही हुआ है कि फुटपाथ पे सारे पेड़ों को ले लिया गया है और जो पूरी हमारी जो ओवरहेड लाइन्स हैं उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है। उसी से एक अच्छी विड्थ निकल के आ गई है और आप देखेंगे वहाँ पे स्ट्रीमलाइन ट्रैफिक रहता है। कुछ बड़े बड़े वहाँ पे अब कमर्शियल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी हैज़र्ड पार्किंग की वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब होता होगा, लेकिन जो वो एक कॉन्सेप्ट है वो सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट है। अब दूसरी बात, जैसे भाटिया साहब ने बताया कि हमें अब जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक देखिए एक ही पॉइंट से आप नहीं निकाल सकते। वो क्या रहा है, राजपुर रोड को इनर सिटी में समझा जा रहा है और सहस्त्रधारा रोड को इसको आउटर में समझा जा रहा है बेसिक, और इसको रिंग रोड माना जा रहा है। अब ये आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पर हज़ारों रेसिडेंट RWAs मतलब बस चुके हैं, छोटी छोटी कॉलोनी आ चुकी हैं। आपके सामने कई सारे स्कूल्स हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं। तो ये तो अब इनसाइड द सिटी है, नगर निगम की परिधि में आता है।
तो हमारा ये मानना है इसको रिंग रोड ना कंसिडर किया जाए और यहाँ का ट्रैफिक डाइवर्ट हम जो ने बताया लाडपुर से होते हुए तपोवन होता हुआ जो आपका आईटी पार्क निकलता है या वहाँ से किरसाली भी ले जाया जा सकता है। उससे क्या होगा कि ये जो आपका ट्रैफिक की जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंजेशन है वो वहाँ पर डाइवर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉल्यूशन भी कम होगा और आपका काम हो जाएगा और इसमें यहाँ की ग्रीनरी भी बच जाएगी। तो ये डिसीज़न पे थोड़ा सा दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत है, तो इसी के लिए हमने वो पीएल डाली थी। अब देखना होगा कि वाकई में कोई ऐसा रास्ता निकल पाता है या नहीं जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, अर्थात जाम से भी निजात मिले और हरियाली भी बरकरार रहे।